चाइना, जहां विशाल पहाड़, बहती नदियां और बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। इस देश का इतिहास भी उतना ही रिच और डाइवर्स है जितना कि इसका लैंडस्केप। हजारों सालों से चीनी सभ्यता अपनी एंशिएंट विजडम, कल्चरल अचीवमेंट्स और इंड्यूरिंग लेगेसी से पूरी दुनिया को कैप्टिवेट करती रही है। ताकतवर राजवंशों के उदय और पतन से लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस और फिलोसॉफिकल आइडियाज तक, चीन की कहानी इनोवेशन, रिजिलियंस और कल्चरल ब्रिलियंस से बुनी हुई एक टैपेस्ट्री है। यह ऐसे चीन के इतिहास के पन्नों के माध्यम से एक कैप्टिवेटिंग जर्नी पर ले जाएगा, जिसमें उसके डिफाइनिंग मोमेंट्स, इन्फ्लुएंशियल फिगर्स और दुनिया पर उसके अनंत प्रभाव को एक्सप्लोर करेंगे। हम चीनी सभ्यता के एंशिएंट ओरिजिन्स में जाएंगे, छोटे से फार्मिंग विलेजेस से लेकर एक यूनिफाइड एम्पायर तक के इसके एवोल्यूशन को ट्रेस करेंगे। सम्राटों और योद्धाओं, कवियों और दार्शनिकों की कहानियों को सुनने के लिए तैयार रहिए, जिन्होंने इस रिमार्केबल नेशन की नियति को आकार दिया है। चीन के अतीत के रहस्यों को उजागर करने और इसके वर्तमान और भविष्य की गहरी समझ हासिल करने के लिए हमारे साथ आइए। चीन की कहानी येलो रिवर के उपजाऊ किनारों से शुरू होती है, जो चीन की सभ्यता का पालना मानी जाती है, जहां मानव सभ्यता के कुछ अर्लीस्ट चैप्टर्स लिखे गए थे और जहां मानवता ने अपने पहले कदम उठाए। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि चीन में सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज का अस्तित्व 7000 ईसा पूर्व से है, जो इसे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बनाता है। इन अर्ली इनहैबिटेंट्स ने चावल और बाजरा उगाया, जो उनकी मुख्य फसलें थीं, जानवरों को पालतू बनाया, जिससे उनकी कृषि और जीवन शैली में क्रांति आई, और मिट्टी के बर्तन बनाए, जो उनके दैनिक जीवन और व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए, जिससे एक अधिक जटिल समाज की नींव पड़ी, जो समय के साथ और भी विकसित हुआ। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, छोटे छोटे गांव बढ़कर शक्तिशाली नगर राज्यों में बदल गए, जो एक संगठित समाज की ओर इशारा करते हैं, और रीजनल कल्चर्स का उद्भव होने लगा, जो चीन की विविधता को दर्शाता है। सिया डायनेस्टी, जो लगभग 2070 से 1600 ईसा पूर्व तक राज्य करता था, को अक्सर चीन का पहला राजवंश माना जाता है, जिसने चीन की प्रारंभिक राजनीतिक संरचना को आकार दिया। हालांकि इतिहासकारों के बीच इसके अस्तित्व पर अभी भी बहस हो रही है और इसके प्रमाणों की खोज जारी है। यह निश्चित है कि बाद के शांग डायनेस्टी के दौरान, लगभग 1600 से 1044 ईसा पूर्व तक, चीनी सभ्यता ने ब्रॉन्ज कास्टिंग, राइटिंग और अर्बन प्लानिंग में महत्वपूर्ण प्रगति की, जो उनके तकनीकी और सांस्कृतिक विकास को दर्शाता है। शांग ने ओरेकल बोन्स का उपयोग करके लेखन की एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम विकसित की, जो उनके प्रशासन और धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, जिसका उपयोग भविष्यवाणी और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए किया जाता था, और जो उनके समाज की जटिलता को दर्शाता है। ये ओरेकल बोन्स प्रारंभिक चीनी समाज की मान्यताओं, अनुष्ठानों और सामाजिक संरचना में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो हमें उनके जीवन के बारे में गहरी जानकारी देते हैं। शांग डायनेस्टी का शासन जोउ डायनेस्टी के उदय के साथ समाप्त हुआ, जिसने एक नए युग की शुरुआत की, लगभग 1044 से 256 ईसा पूर्व तक। जोउ डायनेस्टी ने चीन में एक नई राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था स्थापित की, जिसने विस्तार और सांस्कृतिक विकास के एक नए युग की शुरुआत की, जो चीनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जोउ पीरियड में विचार के प्रभावशाली दार्शनिक स्कूलों का उद्भव हुआ, जिनमें कन्फ्यूशनिज्म और डाओइज्म शामिल हैं, जो चीनी समाज के नैतिक और दार्शनिक आधार को मजबूत करते हैं, जो आने वाली सदियों तक चीनी मूल्यों और विश्वासों को गहराई से प्रभावित करेंगे, और आज भी उनके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। प्राचीन और शाही चीन के इतिहास को अक्सर शक्तिशाली राजवंशों के उदय और पतन द्वारा परिभाषित किया जाता है। यह एक ऐसा युग था जब शक्ति और संस्कृति का निरंतर परिवर्तन होता रहा। प्रत्येक राजवंश ने देश पर अपनी अनोखी छाप छोड़ी, जो इसके सांस्कृतिक, राजनीतिक और टेरिटोरियल एवोल्यूशन में योगदान देता है।
इन राजवंशों ने चीन की पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो डायनेस्टी के बाद चीन ने 475 से 221 ईसा पूर्व तक वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के रूप में जाने जाने वाले गहन युद्ध का अनुभव किया। इस अवधि ने चीन के भविष्य को गहराई से प्रभावित किया। इस अराजकता से महत्वाकांक्षी चिन शी हुआंग द्वारा स्थापित चिन डायनेस्टी का उद्भव हुआ। उन्होंने चीन को एक नई दिशा में ले जाने का साहसिक प्रयास किया। चिन शी हुआंग ने एक केंद्रीकृत शासन के तहत चीन को एकीकृत किया, वजन और माप को मानकीकृत किया और लेखन की एक एकीकृत प्रणाली स्थापित की। यह एकीकरण चीन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने नोमैडिक इन्वेडर्स से उत्तरी सीमाओं की रक्षा के लिए मौजूदा किलेबंदी को जोड़ने वाले पहले ग्रेट वॉल के निर्माण को भी कमीशन दिया। यह दीवार चीन की सुरक्षा का प्रतीक बन गई। छिन डायनेस्टी अल्पकालिक लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली थी। इसका प्रभाव आने वाले कई सदियों तक महसूस किया गया। यह हान डायनेस्टी द्वारा सफल हुआ 206 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक चीनी इतिहास में एक स्वर्णिम युग माना जाता है। इस युग ने चीन को समृद्धि और स्थिरता प्रदान की। हान डायनेस्टी ने चीन के क्षेत्र का विस्तार किया, सिल्क रोड के किनारे व्यापार मार्ग स्थापित किए और कला, साहित्य और प्रौद्योगिकी के एक फलते फूलते विकास को बढ़ावा दिया। इसने चीन को वैश्विक व्यापार का केंद्र बना दिया। बाद की शताब्दियों में चीन ने सुई, टैंग, सोंग, युएन, मिंग और चिंग सहित कई राजवंशों के उदय और पतन को देखा। प्रत्येक राजवंश ने अपनी अनूठी विरासत छोड़ी। प्रत्येक राजवंश अपनी चुनौतियों और विजयों का अपना सेट लाया, जो वास्तुकला के अजूबों, सांस्कृतिक उपलब्धियों और तकनीकी उन्नति की विरासत को पीछे छोड़ गया। इन उपलब्धियों ने चीन को एक महान सभ्यता के रूप में स्थापित किया। चौथा भाग, द ग्रेट वॉल, अ मॉन्यूमेंट टू रेजिलियंस। कोई भी संरचना चीन की स्थायी ताकत और लचीलापन की भावना को ग्रेट वॉल की तरह मूर्त रूप नहीं देती है। यह दीवार न केवल एक रक्षात्मक संरचना है, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक भी है। यह प्रतिष्ठित लैंडमार्क, जो ऊबड़ खाबड़ इलाकों में हजारों मील तक फैला हुआ है, दृढ़ता और कुशाग्रता के लिए मानव क्षमता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह दीवार विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को पार करती है, जो इसकी निर्माण की जटिलता को दर्शाती है। जबकि आज हम जिस ग्रेट वॉल को देखते हैं, वह मुख्य रूप से मिंग डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था, जो 1368 से 1644 तक फैला था। इसकी उत्पत्ति पहले के समय से की जा सकती है। यह दीवार सदियों से विकसित होती रही है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, चिन शी हुआंग ने उत्तर से नोमैडिक ट्राइब्स के खिलाफ अधिक दुर्जय बाधा बनाने के लिए मौजूदा दीवारों को जोड़ा। यह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम था। सदियों से बाद के राजवंशों ने दीवार का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया, जिसमें वॉच टावर्स, फोर्ट्रेसेस और सिग्नल टावर्स को जोड़ा गया। इन संरचनाओं ने दीवार की रक्षात्मक क्षमता को और बढ़ाया। ग्रेट वॉल का निर्माण एक स्मारकीय कार्य था, जिसमें कई पीढ़ियों से लाखों मजदूर शामिल थे। यह एक सामूहिक प्रयास था, जिसने चीन के इतिहास को आकार दिया। दीवार का निर्माण कष्टदायक और खतरनाक था, और कई श्रमिकों ने इसके निर्माण के दौरान अपनी जान गंवा दी। उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हालांकि उनके बलिदान ने चीन को आक्रमण से बचाने में मदद की और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दिया। यह दीवार एकता और सामूहिक प्रयास का प्रतीक बन गई। आज ग्रेट वॉल न केवल चीन के अतीत का प्रतीक है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव का स्रोत और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। इसकी इम्पोजिंग प्रेजेंस चीनी लोगों की चुनौतियों पर काबू पाने और स्थायी भावना की याद दिलाती है। यह दीवार अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल के रूप में खड़ी है। पांचवां भाग, कल्चरल टैपेस्ट्री, आर्ट, फिलॉसफी एंड इनोवेशन। चीनी संस्कृति अपनी समृद्धि, विविधता और दुनिया पर गहरा प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है।
प्राचीन दर्शन से लेकर उत्कृष्ट कला रूपों तक चीन ने वैश्विक सांस्कृतिक परिदृश्य में अमूल्य योगदान दिया है। चीनी संस्कृति के सबसे प्रभावशाली पहलुओं में से एक इसकी दार्शनिक परंपरा है। कन्फ्यूशनिज्म, डाओइज्म और लीगलिज्म, जो जौ डायनेस्टी के दौरान उभरा, ने सदियों से चीनी मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं और राजनीतिक विचार को आकार दिया है। कन्फ्यूशनिज्म नैतिक गुण, सामाजिक सद्भाव और अधिकार के प्रति सम्मान पर जोर देता है। दूसरी ओर, डाओइज्म प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने और सादगी को अपनाने पर जोर देता है। लीगलिज्म, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक मजबूत केंद्र सरकार और एक सख्त कानूनी कोड की वकालत करता है। चीनी कला अपनी सुंदरता, परिष्कार और तकनीकी महारत के लिए भी प्रसिद्ध है। कैलीग्राफी, पेंटिंग, पोएट्री और पोर्सिलेन कई कला रूपों के कुछ उदाहरण हैं जो अपने पूरे इतिहास में चीन में फलते फूलते रहे हैं। चीनी सुलेखन विशेष रूप से एक अत्यधिक सम्मानित कला रूप माना जाता है, जो अपनी सौंदर्य सुंदरता और अभिव्यंजक शक्ति के लिए मूल्यवान है। चीनी नवाचार इसकी सांस्कृतिक विरासत का एक और परिभाषित पहलू है। कागज और छपाई के आविष्कार से लेकर कंपास और गन पाउडर तक चीन के पास ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज और तकनीकी उन्नति का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसने दुनिया को बदल दिया है। ये